नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा के निष्कासित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि भाजपा किसी बपौती नहीं है, तो वही पहले भी बीजेपी में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा के प्रदेश नेताओं के बारे में सितंबर के बाद बोलूंगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री भाजपा बेल संतोष को पत्र लिखूंगा। पूर्व विधायक आहूजा ने सोमवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने शालीमार आवासीय योजना स्थित राम मंदिर में गंगाजल का छिड़काव का शुद्धिकरण किया है। ये इसलिए नहीं क्योंकि वहां दलित नेता गए थे, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस नेता वहां गए थे। इसका कारण था कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा। राम सेतु मामले में भगवान राम को लेकर न्यायालय में एफिडेविट प्रस्तुत किया और अयोध्या में भगवान राम के जन्म के सबूत मांगे। तो वही इन दोनों मंत्रियों को तो वो माफ कर देंगे, लेकिन अलवर की जनता माफ नहीं करेगी। वे रामगढ़ से 3 बार भाजपा से विधायक चुने गए हैं और सदैव दलितों की भलाई का कार्य किया है। वे कभी दलित विरोधी नहीं रहे हैं। बनूंगा, पत्रकार बनूंगा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कहूँगा, आप मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं जयपुर में तो कई पत्रकार वार्ता ले चुका, परंतु अलवर का रहने वाला, इसलिए अलवर में लेना जरूरी। तो आज मैं आपके बीच में हूँ, आपका सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। इन दिनों एक करंट विषय जो चल रहा है मेरे संबंध कि मैंने राम मंदिर अपनाकर चारे बार में गंगा जल छिड़का और वो वहाँ कोई दलित नेता आए, श्री टीकाराम जूली, उनके खिलाफ मैंने गंगा जल से धोया, गंगा जल छिड़का। 100% असत्य बात है, आप लोगों के सामने आ चुकी कई बार, कई मेरे वीडियो। मैंने जो बोला, इनके कांग्रेस के केंद्रीय नेता, मुख्य रूप से 3 लोग, श्रीमान खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी, जो राम को काल्पनिक मानते हैं, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध 3 एफिडेविट लगाए और राम श्री राम का जन्म, और श्री राम नहीं बोलते, राम बोलते हैं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसका सबूत लाओ। राम सेतु पर भी इन्होंने और एफिडेविट लगाया। तो ऐसे राष्ट्रीय नेता जब इनके नहीं मानते, तो उनके 2 प्रांतीय नेता आमंत्रित थे। आमंत्रित तो बीजेपी के नेता भी थे, श्रीमान भूपेंद्र सिंह यादव और श्रीमान संजय शर्मा, दोनों मंत्री। मैं उनके साथ भी नहीं गया, शायद उनको मन में दुख हुआ होगा। और मैंने जैसे घोषणा की हुई थी कि कांग्रेसी नेता आएंगे तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। 2 नेताओं का निमंत्रण था, एक श्रीमान भवन जितेंद्र सिंह जी और एक श्रीमान टीकाराम जूली। भवन जितेंद्र सिंह जी किसी चालबाजी के कारण या षड्यंत्र कारण नहीं आए, अकेले श्री टीकाराम जूली आए, मैंने गंगा जल छिड़का। मैंने कोई दलितों के खिलाफ नहीं छिड़का, दलित मुझे कितना चाहते हैं। मैं 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार विधायक बना रामगढ़, श्री रामगढ़ से। वहाँ सबसे पहले नंबर 1 पर मेरे वोट, उसके बाद दलित समाज, फिर और राजपूत, बाकी सब जातियाँ बाद में। तो मुझे 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार विधायक बनाया, दलितों का भला किया इसलिए बनाया। विषय को लंबा नहीं लूंगा। झूठा प्रचार और पागल होकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब ने अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में बोला, और वहाँ टीकाराम जूली ने बोला, वहाँ श्रीमान राहुल गांधी ने बोला, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की श्रृंखला, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, और तो और अदने से जिला अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा ने मेरे खिलाफ कहा, मैंने दलितों के खिलाफ। मैं दलितों के खिलाफ न था, है, बहुत स्पष्ट बात हो गई, अब इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। परंतु आश्चर्य की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में जिले में विधायक और पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रांतीय नेता और कांग्रेस के नेता बोले लगातार, ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगे। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोला, माफी मांगे श्रीमान खड़गे साहब, उन्होंने झूठा प्रचार किया, अपप्रचार किया मेरे खिलाफ। माफी मांगे श्रीमान राहुल गांधी, माफी मांगे श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माफी मांगे श्री डोटासरा जी, माफी मांगे श्रीमान टीकाराम जूली, और अदने से जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिन पर मेरे बहुत एहसान है। माफी मांगे तो ये मांगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, इन्हीं शब्दों का विराम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 27 मंडल थे तब, अब 3 जिलों के कई मंडल हो गए। 27 मंडलों में 24 मंडल साम दाम दंड भेद छल छदों से मैंने अपने घर बैठाए और सुबह से चाय नाश्ता खाना 2 बजे पोलिंग थी। 24 मंडल अध्यक्ष मैंने श्री संजय शर्मा के फेवर में किए और मात्र 3 मंडल अध्यक्ष श्री बलवान यादव पूर्व प्रधान जिले के, हमारे पूर्व अध्यक्ष उत्तर के, अब 3 जिले बन चुके, और उनकी पत्नी अब प्रधान है। श्री बलवान यादव को मात्र 3 वोट मिले। मैंने छल छदम से शाम दाम दंड भेद श्री संजय शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया। यह सजा मुझे संजय शर्मा जी दे रहे हैं। दोनों ने मुझे जब निलंबित किया उस 15 दिन में न चल के आए न फोन आए, और जब मंत्री बनने से पहले विधायक बने दोनों और MP बने, भाई साहब हम आपके घर पे आए, आज तक नहीं आया, उसकी कोई मुझे गम नहीं है। निलंबित करने के बाद एक बार मेरे से बात करनी चाहिए, और इनको पता है कि मैं दलितों के खिलाफ नहीं हूँ, दलितों के खिलाफ नहीं बोला। अब तो 3-3 वीडियो जारी हो गए, 4-4 वीडियो जारी हो गए। न इन्होंने मेरी खबर ली न पूछा, और जब निलंबित किया तो प्रांतीय नेताओं से बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है षड्यंत्र में ये दोनों भी शामिल हैं, और दोनों शामिल हैं। तो मैं आखिर में एक बात कहूँगा, मैं तो माफ़ कर दूँगा, मुझे शिवजी महाराज कहते हैं लोग, मैं तो संजय शर्मा जी आपको माफ़ कर दूंगा, भूपेंद्र यादव आपको माफ़ करूँगा, नहीं माफ़ नहीं करेगी अलवर की जनता। संजय शर्मा जी 4 साल तो मंत्री रहेंगे, MLA रहेंगे, उसके बाद अलवर की जनता निर्णय लेगी कि आपके साथ रहें या न रहें, वोट दे या न दे। और श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी सुन लो, मैं गोभक्त हूँ। हिंदू रक्षा गोरक्षा पूरे दुनिया में, देश में, दुनिया में, विश्व में, जिले में, प्रांत में मैं प्रसन्न हूँ। मैं गोभक्त हूँ, गोवंश की पूजा करता हूँ। आप अहिर समाज से हैं, यादव समाज से हैं। यादव श्री कृष्ण का वंशज है और गोभक्त है, और बाकी हिंदू समाज तो सजा आपको देगा श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन यादव समाज, अहिर समाज, मैं चूंकि गोभक्त हूँ तो मेरा साथ देगा। अगली बार आप दोनों को सजा मिलेगी, ये बात बिल्कुल तय है और बिल्कुल निश्चित है। फिर भी मेरा वोट तो कमल को पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जसवंत यादव MLA बिहारो, डॉक्टर रोहतास पूर्व MLA, और स्वर्गीय धर्मपाल जी, तीनों हर बार चुनाव में मेरा विरोध करते रहे, चिन्ह योगेश का साथ देते रहे, लेकिन फिर भी जनता ने मेरे को चुना। मैंने कमल का पूर्व विरोध नहीं किया, इनके दोनों चुनाव में कभी कमल का विरोध नहीं किया, मैं कमल का विरोध नहीं करूंगा। अभी श्री सुखवंत सिंह जिन्होंने मेरे भतीजे को हरवाया, गद्दारी की, उसको छदम वेश में आप टिकट दिला लाए, एक कमल का फूल था तो मैंने आशीर्वाद दिया। लेकिन दोनों को, श्रीमान संजय शर्मा जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, आपको सजा मिलेगी। प्रांतीय नेताओं के बारे में मैं अब बोलूँगा सितंबर के बाद। एक पत्र माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय JP नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माननीय BL संतोष साहब महामंत्री संगठन को भेजूंगा। वो मुझे सितंबर तक टाइम देंगे तो ठीक है, नहीं तो जो प्रांतीय नेता पूर्वाग्रहों से और दुराग्रहों से गिरफ्त रहे, पहले मुझे कारणवश नोटिस निलंबित किया और झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस के प्रभाव में आकर और मुझे पार्टी से बाहर निकाला। मैं BJP में था, हूँ और रहूँगा। हालांकि मुझे 2 पार्टियों ने संपर्क किया, आप हमारे साथ आ जाए, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे मना किया, आप हमारी पार्टी में नहीं आ रहे, आप नाम नहीं बदलेगा, परंतु मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, BJP में था, हूँ और रहूँगा। BJP किसी की बपोती नहीं है, BJP में रहूँगा। और केंद्रीय नेताओं का टाइम मिला, उनसे बात करूँगा, उनको बात करनी कहूँगा, उनको बात किया, स्टेटमेंट को खंडन नहीं किया, मेरी प्रशंसा नहीं की, तो विरोध भी नहीं किया। मात्र एक बाबा बालकनाथ योगी विधायक तिजारा ने वीडियो जारी कर मेरे स्टेटमेंट को कांग्रेस के खिलाफ बोला, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने समर्थन सहयोग किया, धन्यवाद। तिजारा की उनकी जन सुनवाई बैठक में मैं गया, उनको पैर छुए, आशीर्वाद लिया और धन्यवाद देके आया। परंतु आश्चर्य ये है कि एकमात्र नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, 14 तारीख को अंबेडकर जयंती पर गए, अंबेडकर चौराहे पर, वहाँ माल्यार्पण किया, और आप किसी पत्रकार ने पूछ लिया तो ज्ञानदेव आहुजा के वक्तव्य से आप सहमति प्रकट करके उनका मैं विरोध करता हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मुझे आश्चर्य, श्री भूपेंद्र सिंह जी के लिए मैंने
भावुक होकर के, मैं बहुत इनोसेंट और इमोशनल व्यक्ति हूँ और मैंने 70 से उनकी सेवा की सेवा किया। जब सर्वे हुआ तो बाबा बालकनाथ की बजाय मैंने बालकनाथ जी की बजाय मैंने भुवनेश्वर सिंह का नाम लिया। उसकी सजा मुझे दे रहे हैं और सजा दे रहे हैं श्री संजय शर्मा, जो मुझे मामा जी कहते हैं। 2 बार जाके कई पत्रकार जानते हैं, नहीं तो पत्रकार हमारे जुगल जी गांधी पूरा परिवार इनका हमसे जुड़ा रहा, अपने में से भी पुराने पत्रकार। श्री संजय शर्मा मेरे मामा जी कहते हैं, अब तक कहते हैं। उनके सगे मामा अशोरा के श्री नंदलाल शर्मा, श्री बस्तीराम शर्मा कैथल में हमारे साबुन उद्योग में बड़े भाई साहब पाटन में थे, मैं तो आरएसएस का प्रचारक निकल गया और साथ में हमारे धर्म भाई थे, तो मुझे मामा जी बचपन से मामा जी कहते हैं। और सबसे बड़ा अपराध श्री संजय शर्मा, श्री भूपेंद्र सिंह जी ने किया। संजय शर्मा जी के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक महिला, लंबी कहानी नहीं कहूंगा, वो बुजुर्ग महिला को वृद्ध आश्रम में उसके बेटा छोड़ने गया। वहां पर एंट्री हो गई, कागज पूरे हो गए। जब बेटा चलने लगा, उसने माँ ने कहा बेटा ठहरो। तो क्यों माँ? बोले बेटा मैंने अपराध किया, उसकी सजा मुझे मिल रही है और ये सजा मुझे मिलनी थी। तुम बेटा हो यह कह करके मैंने अपनी 4 बेटियों का भ्रूण हत्या कर दी, तुम्हारी बहनों का। वो जो मैंने पाप किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। ये मैंने कहानी इसलिए बताई है कि संजय शर्मा को 15 साल पहले, श्री संजय शर्मा मंत्री महोदय तो 15 साल पहले उससे पहले कार्यकाध्यक्ष बनवाया। शायद जीतमल जी, समर्थलाल जी छोड़ के उन्होंने सेव किया होगा, लेकिन मैंने रघुवीर सिंह जी कौशल, ललित जी भाई साहब, मोहन जी भाई साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष सबको कह करके बनाया। और 15 साल पहले